अब हम आपको दिखाते हैं सड़क पर शोलों का कहर। आपकी स्क्रीन पर तीन अलग अलग तस्वीरें। ये तस्वीरें सवाई माधोपुर, कोटा और अलवर की, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। कार आग का गोला बन गई है। हालांकि इन हादसों में किसी की जान नहीं गई, सभी लोग बाल बाल बच गए हैं। सवाई माधोपुर, कोटा, अलवर, तीनों जगहों पर आग का तांडव किस तरीके से सड़क पर देखने को मिला, उसकी बानगी तस्वीरें। हालांकि तमाम जगहों पर किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन गाड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हुई हैं। तो तीन अलग अलग तस्वीरें हैं, जिनमें सवाई माधोपुर में भी गाड़ी में आग लगी, तो कोटा और अलवर में भी ऐसा ही हुआ। तो चलिए, इसी बीच हम आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जा रहा है, सुन लेते हैं। बताया है पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स, यानी कि उन्होंने बताया है कि चाहे वह यूज ऑफ मास्क हो, अपने हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस हो, हम हमेशा कहते रहे हैं कि इंडोर स्पेसेस में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हम क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें और हम अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। तो डब्ल्यूएचओ ने क्लियर इंडिकेशन दी है कि यह सारे टूल्स आज भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए एप्लीकेबल हैं। तो हम आपके द्वारा सबसे अपील करना चाहेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो इस वायरस के बारे में आज हम ले सकते हैं वह यह है कि हमारे जो पब्लिक हेल्थ के आज तक के करे हुए कार्य हैं वही कार्य हमें करते रहना है। साथ ही डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा है कि जो हमारा पीसीआर आरटी-पीसीआर टेस्ट है वह ओमिक्रॉन इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकता है और इसमें एक पर्टिकुलर एस जीन टारगेट फेलियर, जो कि सर और फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे, तो एस जीन टारगेट फेलियर नोट की जाती है। तो जो 3 जीन्स के संबंधित आरटी-पीसीआर टेस्ट होते हैं उसके द्वारा एक प्रोबेबल अंडरस्टैंडिंग कि यह ओमिक्रॉन वायरस म्यूटेशन इस पर्टिकुलर केस में है, उसको भी डिटेक्ट करने की संभावना इजी हो जाती है। तो इसके द्वारा भी हम आरटी-पीसीआर टेस्ट को भी यूज कर सकते हैं। यह भी एक चीज डब्ल्यूएचओ ने हमें बताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो हमारे क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग दवाइयां हैं, वह इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए अभी दे रिमेन अनचेंज, वही मेथोडोलॉजी हमें यूज करनी है। वैक्सीन के बारे में उन्होंने बताया है कि अभी इंपैक्ट ऑन वैक्सीन को और एविडेंस की जरूरत है, जिसके बेसिस पे समझने की जरूरत है कि उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि अगर ओमिक्रॉन से कोई ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होते भी हों तो भी हमारे यहां जैसे कि एंटीबॉडी रेस्पॉन्स के साथ साथ टी सेल रिलेटेड इम्यूनिटी है, वह इम्यूनिटी इसके लिए यूजफुल होगी। इसमें मुख्यतः जो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और आपके द्वारा सबको बताना चाहेंगे कि डब्ल्यूएचओ ने एक बहुत मुख्य बात यह कही है कि वैक्सीन पे हमें ध्यान देना है और साथ ही वैक्सीन के अलावा भी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि दवाई भी कड़ाई भी, तो उसी तरीके से यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन भी हमारे लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करें वैक्सीनेशन के बाद भी। तो इस विषय में हम आपसे चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे मरुधरा में बदले मौसम के मिजाज की। कई जिलों में बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है और आपकी टीवी स्क्रीन पर करौली, बारां, सीकर और डूंगरपुर की 4 अलग अलग तस्वीरें, जहां पर हल्की बारिश की वजह से ठंडक बढ़ गई है। लोगों को सर्दी का एहसास अब ज्यादा होने लगा है। करौली, सीकर, बारां, डूंगरपुर, 4 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। चारों जगहों पर आप देख सकते हैं कैसे सर्दी बढ़ने के साथ ही लोग जो है वो अब सर्दी भगाने के जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं उदयपुर के भींडर के बरोडिया गांव के रहने वाले वदन सिंह राणावत राजपूताना राइफल से रिटायर्ड होकर के जब अपने गांव पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। वदन सिंह राणावत 1989 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे और करगिल के युद्ध में दुश्मनों से लोहा लिया था। इसमें वे घायल भी हुए लेकिन हार नहीं मानी। करगिल युद्ध के बाद वदन सिंह को पदोन्नति मिली। अब 33 साल की सेवा के बाद जब राणावत अपने गांव पहुंचे तो ग्रामीणों की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। उदयपुर की तस्वीरें। और अगली खबर राजसमंद के जन जन की आस्था का केंद्र शिशोदा के क्षेत्रपाल भेनु जी मंदिर की है, जहां पर मंदिर प्रबंधन जब से प्रशासन के हाथ में आया है तब से आए दिन दुनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। पहले 7 महीने में 13 लाख रुपए
भेंट पेटी में आए थे, लेकिन जब से प्रशासन ने सुरक्षा गार्ड लगाए और सभी लोगों को भेंट राशि में पेटी डालने के लिए पाबंद किया, तब से मंदिर की कमाई लगातार बढ़ रही है और कई गुना अब तक इसमें बढ़ोतरी हो गई है। आपको बता दें कि 33 दिन में ही भेंट पेटियां भर गईं, जिसकी गिनती करने पर 41 लाख रुपए निकले, यानी कि मंदिर को रोज 1 लाख से ज्यादा की कमाई हो रही है।